ओके सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीस एजुकेशन। नीस एजुकेशन के इस वीडियो में हम लोग मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल का लेक्चर 1 है जो डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि सिंपल स्ट्रेस और स्ट्रेन के अंदर आता है। एंड टुडे लर्निंग आउटकम इज डिफिनेशन ऑफ रिजिड बॉडी, इलास्टिक बॉडी एंड प्लास्टिक बॉडी। आज के लेक्चर में आप लोग मेरे साथ 10 to 15 मिनट रहेंगे। इस लेक्चर के अंत में आप लोगों को क्या सीखने को क्या मिलेगा, उसी को हम बोल रहे हैं लर्निंग आउटकम। ये आपको पता होना चाहिए कि आज हम पढ़ने क्या जा रहे हैं। जिस तरह से आप फिजिकल क्लासरूम में आप नोटबुक और पेन लेकर बैठते हैं क्लासरूम में, उसी तरह से आप लेक्चर स्टार्ट करने से पहले, वीडियो देखने से पहले आप नोटबुक में हम जो भी यहाँ लिखाएंगे, जो भी पढ़ाएंगे, उसको आपको नोट करना है। तो सबसे पहले देखेंगे रिजिड बॉडी के बारे में। रिजिड बॉडी क्या है? एक्चुअली रिजिड बॉडी एक प्रकार का सॉलिड बॉडी है। एक प्रकार का क्या है? सॉलिड बॉडी है। रिजिड बॉडी इट इज ए टाइप ऑफ सॉलिड बॉडी इन विच डिफॉर्मेशन अंडर द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो। कहता है कि रिजिड बॉडी एक प्रकार का क्या है? आपका सॉलिड बॉडी है, जिसपे यदि हम कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाएं तो उसका डिफॉर्मेशन क्या होगा? जीरो होगा। अच्छा, किसी केस में ऐसा हो सकता है कि डिफॉर्मेशन आपका जीरो नहीं होगा, है ना? फिर तो क्या होगा? डिफॉर्मेशन इतना स्मॉल होगा कि उसको आप इजिली नेग्लेक्ट कर सकते हैं। उसको आप इजिली नेग्लेक्ट कर सकते हैं। इन सम केसेस डिफॉर्मेशन इज सो स्मॉल दैट इट कैन बी नेग्लेक्टेड। सेकंड थिंग आई वांट टू से अबाउट रिजिड बॉडी इज दैट यदि रिजिड बॉडी के अंदर आप कोई दो पॉइंट कंसीडर करते हैं, अब उस पर क्या करें? आप एक्सटर्नल फोर्स लगाएं, एक्सटर्नल लोड लगाएं। तो एक्सटर्नल लोड लगाने के बाद भी क्या होगा कि दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस होगा वो कांस्टेंट रहेगा। दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? कांस्टेंट होगा। सपोज कीजिए, एक हम एग्जांपल से समझते हैं। हमारे हाथ में एक क्या है? एक स्पंजी बॉल है। क्या एक रिजिड बॉडी का एग्जाम्पल है? नहीं, ये रिजिड बॉडी का एग्जाम्पल नहीं है। क्यों? क्योंकि सपोज कीजिए कि हम इस पे कोई दो पॉइंट कंसीडर करते हैं। कोई दो पॉइंट है जो हम इस पे कंसीडर करते हैं। लेट अस सपोज दो पॉइंट हम इस पे कंसीडर करते हैं। अब क्या करते हैं? इस पे हम कोई एक्सटर्नल लोड लगाते हैं, तो एक्सटर्नल लोड लगाने के बाद क्या हो रहा है? ये दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है जो चेंज हो जा रहा है। दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या हो जा रहा है? चेंज हो जा रहा है। देन वी कैन से इट इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ रिजिड बॉडी। एक रिजिड बॉडी का एग्जाम्पल नहीं है कि नहीं? दूसरी बात, हमने अभी बोला कि डिफॉर्मेशन क्या होगा? जीरो होगा। जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है? जब हम कोई एक्सटर्नल लोड लगा रहे हैं इस पे, तो इसका डिफॉर्मेशन है जो कुछ ना कुछ हो रहा है ना? तो हम सबसे पहले समझने का काम कर लिए हैं। अब हम इसको इजीली है जो लिख सकते हैं। तो लेट अस ट्राई टू राइट द डेफिनेशन ऑफ रिजिड बॉडी। इट इज सॉलिड बॉडी। पहला पॉइंट हम लिखना चाहेंगे, इट इज सॉलिड बॉडी। इट इज सॉलिड बॉडी in which deformation under the action of external load 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 under the action of external load
is 0. Load is 0. or यदि डिफॉर्मेशन 0 नहीं होता है तो क्या होगा? और it is so small, or it is so small, it is so small, it is so small that it can be neglected. It can be neglected. That it can be neglected. That it can be neglected. ओके, थर्ड पॉइंट हमने बताया था कि जो डिस्टेंस होगा दो पॉइंट के बीच में, रिजिड बॉडी में किसी भी दो पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो हमेशा क्या होगा? कांस्टेंट होगा. सपोज कीजिए, लेट अस ट्राई टू शो विद डिफरेंट कलर. सपोज कीजिए कि ये आपका कोई रैंडम बॉडी है. ये आपका क्या है? कोई रैंडम बॉडी है. थोड़ा बड़ा बनाते हैं इसको. लेट अस ट्राई टू मेक सम बिग. let us suppose this is a rigid body, and let us also consider 2 points, say A and second point is B, and before application of load the distance between 2 points is L. Before application of load the distance between A and B is L. A and B is L. Now if we applied external load, if we applied a number of external load on this body, and after application of this external load, if distance is remains constant, so second point हम लिखेंगे कि the distance between between 2 points, the distance between 2 points remains constant on a rigid body remains constant. After application of external load. After application of external load. After application of external load.
after application of external load. One thing I want to say here is, what is solid body? फिर तो सर solid body क्या है? Solid body क्या है? Solid body means continuous distribution of mass. What is the meaning of solid body? Solid body means continuous distribution of mass. Solid body means continuous distribution of mass. लिख लेते हैं इसको भी, continuous distribution of mass. Continuous distribution of mass. Okay, so this is all about rigid body. I hope it will be clear to all of you. I hope it will be clear to all of you. Now, next thing is elastic body. Next thing is elastic body. Number 2 is elastic body. Number 2 is elastic body. Number 2 is elastic body. Okay. Elastic body. Elastic body. I think before discussing the elastic body, first of all, we will try to understand what is restoring force and what is deforming force. Deforming force क्या होता है और restoring force क्या होता है? Actually, deforming force जो होता है वो क्या है, एक टाइप का एक्सटर्नल फोर्स है. एक टाइप का एक्सटर्नल फोर्स है जो कि बॉडी को शेप एंड साइज को क्या करने का कोशिश करता है, चेंज करने का कोशिश करता है. डिफॉर्मिंग फोर्स इट इज ए टाइप ऑफ external force which try to change the shape and size of body. फिर restoring force क्या है? restoring force एक टाइप का internal force है. restoring force एक टाइप का क्या है, internal force है, जो कि बॉडी के शेप एंड साइज को वापस रीगेन करने में है जो हेल्प करता है, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं. सपोज कीजिए ये हमारे पास रबर थ्रेड है. क्या है, एक टाइप का रबर थ्रेड है. अभी इसमें क्या है, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हुआ. अब हम क्या करते हैं, इस पर कोई एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं. हम बोथ हैंड से क्या कर रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं. इस एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने के दौरान क्या हुआ, इसमें कुछ इंटरनल फोर्स है जो रिस्टोर हो गया, जो कि इसको वापिस है इसके शेप को रीगन करने में हेल्प करेगा यदि हम एक्सटर्नल फोर्स हटा देते हैं. अब देखिए क्या होगा, यदि हम एक्सटर्नल फोर्स हटाएंगे तो ये वापस अपने जो ओरिजिनल शेप में आ गया. ये किसके कारण आया, ये आया रीस्टोरिंग फोर्स के कारण. किसके कारण आया, रीस्टोरिंग फोर्स के कारण आया. अब हम इसके डेफिनेशन को लिख लेते हैं, सबसे पहले इसमें डिस्कस करेंगे इलास्टिक बॉडी में. इलास्टिक बॉडी को डिस्कस करने से पहले जो डिस्कस करेंगे वो होगा हमारा आपका पहला डिफॉर्मिंग फोर्स. डिफॉर्मिंग फोर्स. What is deforming force? Deforming force, it is a type of external force. It is a type of external force
It is a type of external force which try to change the shape and size. Which try to change the shape and size. Try to change the shape and size of the body. Shape and size of the body. After application after its application. That's all. After its application. After its application. Now, second thing is restoring force. दूसरा क्या है आपका? Restoring force. Restoring force. Restoring force. It is a type of internal force. It is a type of ये क्या है? एक टाइप का इंटरनल फोर्स है. It is a type of internal force which is develop in the body. It is a type of internal force which develop in the body and try to help to regain its original shape and size. After application of deforming force. 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 Now, third thing is elasticity. Elasticity.
इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी क्या होगा? इलास्टिसिटी, इट इज द property of material, it is the property of material, it is the property of material, it is the property of materials by which it regains its original, it regains its original shape and size, its original regains its original shape and size after removal of external force, after removal of external force, removal of external force। मैंने लिखा कि इलास्टिसिटी मटेरियल का वह प्रॉपर्टी है जो कि मटेरियल को हेल्प करता है उसके ओरिजिनल शेप एंड साइज को रीगेन करने में, जब हम उससे एक्सटर्नल फोर्स को रिमूव करते हैं, जब बॉडी पे से क्या करेंगे, एक्सटर्नल फोर्स को रिमूव करेंगे। ओके, and the body which poses such type of property, is called elastic body, तथा ऐसा बॉडी जिसके पास ये प्रॉपर्टी होगा उसको हम क्या बोलेंगे, इलास्टिक बॉडी बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, इलास्टिक बॉडी बोलेंगे। लास्ट टॉपिक ऑफ टुडे सेशन इज प्लास्टिक बॉडी। लास्ट टॉपिक ऑफ टुडे सेशन इज प्लास्टिक बॉडी। Now, what is plastic body? ऐसा बॉडी जिसपे हम एक्सटर्नल लोड अप्लाई करें, और जब हम एक्सटर्नल लोड अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, उसमें डिफॉर्मेशन होगा, उसमें कुछ ना कुछ क्या होगा, डिफॉर्मेशन होगा। और यदि वो अपना शेप एंड साइज को वापिस रीगेन नहीं कर पाता है आफ्टर रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल लोड, तो इस टाइप को हम बॉडी को क्या बोल देंगे, प्लास्टिक बॉडी बोल देंगे। लिख लेते हैं डेफिनेशन। द बॉडी विच डज नॉट the body
which does not regain its original shape and size after removal of external force. External force is called plastic body. Plastic body. And such property is known as plasticity. इस property को क्या बोल देंगे? Plasticity बोल देंगे. And such property is known as plasticity. Such property is known as, इस टाइप का जो प्रॉपर्टी होगा बॉडी में उसको हम क्या बोल देंगे? प्लास्टिसिटी बोल देंगे. एक पॉइंट और लिखना चाहेंगे इसमें, कि आपका जो प्लास्टिक बॉडी में होगा वो परमानेंट डिफॉर्मेशन होगा, है कि नहीं? क्योंकि वो वापस क्या हो रहा है? रिकवर नहीं कर रहा है. इसका मतलब क्या हुआ कि परमानेंट डिफॉर्मेशन होगा इसमें. तो लिख लेते हैं, इन दिस केस permanent deformation take place. In this case permanent deformation take place. इसका एग्जाम्पल, सबसे अच्छा एग्जाम्पल कौन है प्लास्टिक बॉडी का? आपका वैक्स है. आपका क्या है? वैक्स है. मोम है जो इसका क्या है? एग्जाम्पल है. आप उस पर फोर्स लगाए, उसका शेप क्या होगा? चेंज हो जाएगा और परमानेंट सेटल हो जाएगा, वापिस वो कभी रिगेन नहीं करेगा. सो ओके, थैंक यू. आई होप ऑल ऑफ यू एंजॉयड टुडे सेशन. वी विल कंटिन्यू फ्रॉम टुमारो. अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए. सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट. जय हिंद.